हेलो दोस्तों, यूपीटीपीएससी पेट के एग्ज़ाम जो भी 2025 में है 6 और 7 सितंबर को होने वाला है। हम सभी जीएस के पेट सेट को पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में जीएस के पेट सेट नंबर 15 को देखने वाले हैं। दोस्तों, यह जीएस का अंतिम पेट सेट होगा। आप वीडियो को पूरा अंतिम तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? आप बताइएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का एक साथ कहां पर उपदेश दिया गया था और ये किसके शासनकाल में दिए गए थे? सही आंसर ये होगा, बिंबिसार के समय में दिया गया था। ये इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बताना आपको। तो सही आंसर सी होगा, कुंडलवन यानी कि कश्मीर में चतुर्थ जो भी चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, ठीक है, 4वीं यानी कि चौथी बौद्ध संगीत को आयोजित किया गया था। सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? सही आंसर बी होगा, अलार कलाम गौतम बुद्ध जी के गुरु थे। तो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो सही आंसर डी होगा, कारुआकी थी पत्नी, ठीक है, डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोस्तों आपको इन सभी वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इन सभी वीडियोस का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, सभी वीडियोज़ का पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएँ किसने चलाई? तो सही आंसर बी होगा, इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था सबसे पहले स्वर्ण की मुद्रा यानी कि सोने की मुद्रा, ठीक है, 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? सही आंसर बी होगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इसने गोवा पर क्या किया था? अधिकार किया था। 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? सही आंसर बी होगा, 1835 के मैकाले के द्वारा ही हमारे भारत देश में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली जो भी है उसकी नींव पड़ी थी। 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? सही आंसर सी होगा, मुंबई में स्थापित किया गया था सबसे पहले सूती वस्त्र मिल, ठीक है, सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो राइट आंसर ए होगा, अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो सही आंसर डी होगा, मौलवी लियाकत अली थे। 1857 में जो भी क्रांति हुई थी इलाहाबाद के नेतृत्व यही कर रहे थे, ठीक है, डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो सही आंसर डी होगा, 15 महिला सदस्य भारतीय संविधान सभा में शामिल थी। डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? सही आंसर सी होगा, भारत की जनता के द्वारा ही स्वीकार किया गया है हमारे संविधान को। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से लिया गया है? सही आंसर बी होगा, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। जो भी भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनकी आपातकालीन जो भी शक्तियाँ होती हैं। 20 का सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सही आंसर ए होगा, पंचायती राज से संबंधित है 11वीं जो भी अनुसूची है, ठीक है, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 76 में, यानी कि आंसर सी होगा इसका, जिसमें बताया गया है भारत का एक महान न्यायवादी होगा। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर बी होगा, पीसी महालनोबिस थे। 20 का सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? सही आंसर ए होगा, देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसको बताना आपको। तो आरबीआई यानी कि इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो इसका मुख्यालय सही आंसर सी होगा, मुंबई में स्थित है। सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर डी होगा, लखनऊ में स्थित है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
ठीक है, डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ? सही जवाब डी होगा। वर्ष 1949 में आरबीआई का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? सही आंसर ए होगा, वलित पर्वत का उदाहरण है, जो भी हमारा हिमालय पर्वत है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत राइट आंसर सी होगा, समताप मंडल में पाई जाती है जो भी ओजोन परत है, सी इसका सही आंसर होगा। और ओजोन को O3 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आल्प्स पर्वत की उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर बी होगा, उसको फान कहा जाता है। जो भी शुष्क जो भी हवाएं बहती हैं उसको फान के नाम से जाना जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ये जो मेरियाना गर्त है ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, यानी कि खाई भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर बात किया जाए इस खाई की जो कितनी गहराई है, तो लगभग आप ध्यान दे देंगे तो 11,022 करके भी ये देता है कहीं पर, ठीक है, और कहीं कहीं देता है 11,033 भी देता है, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, अलग अलग बुक में ये डाटा लिखा हुआ है। तो सही आंसर ए होगा, प्रशांत महासागर में स्थित है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? सही आंसर बी होगा, ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो राइट आंसर ए होगा, जो पारा होता है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है, इसका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? सही आंसर बी होगा, अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश जो भी अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में जाना जाता है। 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा फिलामेंट लगा होता है? तो सही आंसर ए होगा, टंगस्टन लगा होता है। जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे पास होता है हमारे घरों में, ठीक है, जो इसमें इस तरह लगा होता है, ये क्या होता है? ये टंगस्टन का जो भी वायर होता है टंगस्टन का होता है, ठीक है, ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? सही आंसर डी होगा, जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सही आंसर ए होगा, लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या थैली, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर क्या है? तो राइट आंसर सी होगा, 6.3% अनुमानित किया गया है जो भी वृद्धि दर है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के समाधान के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन नामक सैन्य कार्रवाई किस देश ने शुरू की है? तो राइट आंसर डी होगा, इजराइल ने इसको शुरू किया है। डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, लक्ष्य जीरो डंप साइट पहल किस मिशन के तहत शुरू की गई थी? सही आंसर सी होगा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसको शुरू किया गया था। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना को नीलगिरी क्लास जिसको प्रोजेक्ट 17A के तीसरे पोत का नाम क्या है? सही आंसर बी होगा, हिमगिरी उसको नाम दिया गया है। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र के किस गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव चुना गया है? सही आंसर बी हो जाएगा, सतनावरी को पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव के रूप में इसको बताया गया है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्नाटक की वह प्रमुख योजना कौन सी है जो महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देती है? तो कौन सा वो योजना शुरू किया गया है, किस नाम से? ठीक है, सही आंसर ये होगा, शक्ति योजना के रूप में इसको शुरू किया गया है। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय जिसको DRI बोला जाता है द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो सही आंसर ये होगा, ऑपरेशन रेनबो के नाम से इसको चलाया गया है। जो भी तस्करी किया जाता है, जो भी नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसके लिए इसको इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है, ऑपरेशन रेनबो। ठीक है, ये इसका सही जवाब जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली लागू करने के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण जिसको NDA बोला जाता है किस मंत्रालय ने स्थापित किया है? सही आंसर बी होगा, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने इसको लागू किया है। 20 का सही जवाब जाएगा। आगे देखेंगे, दीपोत्सव 2024 के दौरान 2.5 मिलियन से अधिक दिए जलाकर किस शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सही आंसर बी होगा, अयोध्या ने इसको
क्या किया है, दिए को जलाया है, जिसमें वो उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 20 का सही जवाब जाएगा और ये कहाँ है, हमारे यूपी में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सही आंसर सी होगा, वित्त मंत्रालय ने इसे शुरू किया है, जो भी MSME जो भी क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम है। ठीक है, सी का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर ए होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ए इसका सही जवाब जाएगा। आगे देखेंगे। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? सही आंसर ए हो जाएगा, 1973 से 74 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? सही आंसर बी होगा, काली मिट्टी में जो भी होता है सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि पानी की आवश्यकता इससे बोल सकते हैं। ठीक है, पीस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? राइट आंसर सी होगा, कॉफ़ी की खेती की जाती है, जो भी नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र हैं। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? राइट आंसर बी होगा, तारापुर का जो भी महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है, यह पहला भारत का पहला है। ठीक है, 20 का राइट आंसर होगा। और कब स्थापित किया गया था, इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा, कब इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? सही आंसर डी होगा, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। डी का सही जवाब जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? इसको भी ध्यान रखिएगा, जो भी प्रथम उर्वरक संयंत्र है उसको 1906 में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? राइट आंसर सी होगा, रानीपेट में स्थापित किया गया था। बताइएगा रानीपेट किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य में, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सी का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो सही आंसर ए होगा, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। अब बताइएगा पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? हमारे भारत का पूर्व का जो भी मैनचेस्टर है, इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर सी होगा, चेन्नई जो है, चेन्नई का बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर बी होगा, कर्नाटक से संबंधित है, यानी कर्नाटक का जो भी लोक नृत्य है वो क्या है? यक्षगान है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। 20 का राइट आंसर होगा। दोस्तों हम सभी ने 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आप बताइएगा 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इन सभी वीडियोज़ का PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको हम बता दें दोस्तों, ये 15 जो भी मैंने प्लेलिस्ट कराए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक अगर किसी भी प्लेलिस्ट को छोड़ दिए हैं, अगर नहीं देख पाए हैं, तो उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उनसे वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद से जो भी अगला मैं भी वीडियो लेकर के आऊँगा वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। जो भी अगर बात किया जाए तो कम से कम 3 से 4 दिन और बचा है। अंतिम जो भी दिनों में मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो उन सभी वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।